कीव से आज तक संवाददाता राजेश पवार लगातार साहसिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जंग के 32 दिन का सार क्या है, क्या हो रहा है और क्या आगे हो सकता है, देखिए उनकी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लवीव इवानो फ्रांको ओरिया, उसमें वो कोई ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करेंगे, लेकिन वहां लगातार एयर प्रेशर बना के रखेंगे। और ये एक इशारा उनका ये भी है कि कोई भी चीज जो यूक्रेन में एंटर हो रही है, देखिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने बहुत प्रॉमिसेस किए हैं, हम यूक्रेन को ये हथियार देंगे, ये प्रणाली देंगे, लेकिन वो आएगी कहां से? उसको आना सिर्फ लैंड बॉर्डर से है, पोलैंड या हंगरी से। और चप्पे चप्पे पर इस वक्त रूस सर्वेलेंस कर रहा है और वो ये बताना चाहता है कि वो किसी भी टारगेट पे अपनी मनमर्जी से जब चाहे हमला कर सकता है और वो कंट्रोल करेगा कि क्या यूक्रेन के अंदर आएगा और क्या नहीं आएगा। जहां तक शहरों का सवाल है, देखिए कीव में कल कोई सायरन नहीं बजा है, कीव में शांति है। यहाँ आसपास काफी हद तक लड़ाई थम चुकी है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, खार्किव में काउंटर अटैक किया है यूक्रेनियन फोर्सेस ने, वहां लड़ाई हुई है। इसके अलावा दक्षिण में जो खरसोन का एरिया है, वहां कुछ एरियाज को यूक्रेनियन फोर्सेस ने वापस लेने की कोशिश की है। इसके अलावा ग्राउंड पे लड़ाई जो है कल के दिन पिछले 24 घंटे में बहुत लिमिटेड रही है। मारियोपोल यूक्रेन के लिए बहुत जरूरी था। जब 2014 में रूस समर्थित मिलिशिया ने दोनबास के इलाके में कब्जा किया, दोनेत्स्क और लुगांस्क ओब्लास्ट में, मारियोपोल दोनेत्स्क ओब्लास्ट का हिस्सा है। सबसे बड़ा पोर्ट है यूक्रेन का, सी ऑफ अजोव के ऊपर, उनके लिए बहुत जरूरी था। इसके अलावा ये प्रतिष्ठा का भी एक पॉइंट था, क्योंकि जो राइट विंग है, जिनको नाजी बोलते हैं, पुतिन नियो नाजी बोलते हैं, अजोव बटालियन के लोग, उन्होंने वहां सबसे बड़ी डिफेंसेस ले रखी थी और उन्होंने आखिरी दम तक वहां लड़ाई लड़ी है। बहुत भीषण लड़ाई हुई है मारियोपोल में। रूसी सेना को घर से घर, कमरे से कमरा क्लियर करना पड़ा है आगे बढ़ने के लिए, कब्जा करने के बाद। और अभी भी खबरें ये आ रही हैं कि पूरी पॉकेट्स क्लियर नहीं हुई हैं। देखिए, वो यूक्रेन को पूरी तरह से सी ऑफ अजोव से काटा जा चुका है। लैंड कनेक्शन यूक्रेन के पास बचा नहीं है मारियोपोल का कोई, तो वहां तो किसी भी हालत में चाहे कुछ भी हो जाए, उनको वापस ले पाना लगभग असंभव है। और ये अपने लिए एक बहुत बड़ा लॉस है यूक्रेन के लिए, प्रेसिडेंट जेलेंस्की के लिए और राइट विंग जिनको पुतिन नियो नाजी बोलते हैं उनके लिए। इसलिए उनके इस तरह के बयान इस बारे में। और गीता मोहन हमारी संवाददाता भी यूक्रेन में मौजूद है। जंग में बर्बाद दोनेत्स्क शहर का क्या हाल है, बता रही हूँ। में यहाँ पर काफी, अगर लाइव देखें, थम सी गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सत्या को बोलूँ कि वो कैमरा पैन करके दिखाएं, काफी सारे बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, ऑफिशियल बिल्डिंग्स, बहुत सारी इमारतें हैं। बहुत प्रॉस्परस जगह था ये, क्योंकि ये ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत कोयला है और इसलिए बहुत प्रॉस्परस हुआ करता था। लेकिन 2014 से लेके अब तक, जब से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ये एक ऐसा जोन है जो हमेशा यूक्रेन से अलग होना चाहता था, प्रो रशिया था, इसलिए काफी सारे प्रॉब्लम्स थे और ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। और जब से ये हुआ है तब से यहाँ पर लोग कम हैं, बिल्डिंग्स हैं लेकिन लोग नहीं है। एक ऐसा सिटी जहाँ पे आपको बहुत कम लोग दिखेंगे, काफी डिप्रेसिंग है। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा लोग यहाँ पर अपने घर छोड़कर कुछ यूक्रेन की तरफ चले गए हैं और काफी सारे लोग, क्योंकि यहाँ पे रूसी ओरिजिन के लोग ज्यादा हैं, वो रूस चले गए हैं ताकि काम कर सके, अपना पेट भर सके। लेकिन जो यहाँ पे बचे लोग थे, वो अब, क्योंकि यहाँ पर युद्ध चल रहा है, रशियन फोर्सेस के साथ जुड़कर लड़ने के लिए फ्रंट लाइन पे चले गए हैं। इसीलिए अगर सिटी की बात करें, बिल्कुल खाली नजर आएगा, बहुत कम लोग होंगे, कुछ यूथ और यंगस्टर्स दिख जाते हैं। इस पूरे सिचुएशन का समाधान क्या है कि बातचीत हो और बातचीत से हल निकले। लेकिन तब तक देखना ये होगा कि क्या डॉनबास अपने इंडिपेंडेंस को पा सकेगा, या फिर अगर यूक्रेन के साथ जुड़कर रहना होगा तो फिर क्या रूस के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट होगा जहां पे न्यूट्रलिटी क्लॉज जो है, जो रूस मांग रहा है कि आप ना नेटो के साथ जाए ना यूरोपियन यूनियन के साथ जाए, क्या उस पर बातचीत होके कोई समाधान निकल पाएगा? कैमरा पर्सन सत्या राउतरी के साथ दोनेत्स्क में गीता मोहन, आज तक।